मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में रोड शो निकाला है। मुख्यमंत्री ने उपचुनाव के लिए इस रोड शो से आगाज किया है प्रचार का और बनबसा से टनकपुर तक ये रोड शो निकाला गया है। मुख्यमंत्री ने एक जनसभा को भी इस मौके पर संबोधित किया। प्रदेश की जनता से 47 सीटें जिताकर इतिहास बनाने का उन्होंने कहा कि वो धन्यवाद देना चाहते हैं। पार्टी के कई विधायकों ने अपनी सीट पर लड़ने का उन्हें न्योता दिया था। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शुरू से ही उनका चंपावत सीट से लड़ने का मन था और इसीलिए वो चंपावत आए हैं। एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया कि वो शुरू से ही चाहते थे कि वो चंपावत सीट से चुनाव लड़े और कई विधायक थे प्रदेश के जिन्होंने उन्हें न्योता दिया था उनकी सीट से लड़ने का, लेकिन क्योंकि वो चंपावत से लड़ना चाहते थे इसीलिए उन्होंने सीट का चयन किया। ये इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है। एक रोड शो निकाला गया, एक जनसभा को संबोधित मुख्यमंत्री ने इस मौके पर किया है और उपचुनाव को लेकर प्रचार का आगाज इस रोड शो के माध्यम से बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने 47 सीटें उत्तराखंड के अंदर जिताकर एक इतिहास बनाने का काम किया, एक मिथक तोड़ने का काम किया और उसमें एक युद्ध तो हम जीत गए। युद्ध में जो काम पे लगाया था वो काम पर सफल हुआ, लेकिन मेरा चुनाव परिणाम आप सबके सामने रहा। यानी कि व्यक्तिगत जो लड़ाई थी वो लड़ाई में हार गया। सबसे पहले मुझे कैलाश गहतोड़ी जी का फोन आया, बताया कि कैलाश गहतोड़ी जी बात करना चाहते हैं, मेरी इनसे बात नहीं हो पाई। अब मुझे पता भी नहीं था, मैंने टेलीविजन में देख भी नहीं रहा था, तो वहां ये पता लगा कि इन्होंने यहां पर अपना सर्टिफिकेट लेने से पहले ये घोषणा कर दी थी कि मैं पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट खाली कर दूंगा यहां से। और आप सब जानते हैं आजकल ग्राम प्रधानी की भी सीट छोड़ना बड़ा कठिन होता है और विधायक अपने आप में एक ऐसा सदन होता है पूरे प्रदेश के अंदर से जिसमें 70 लोग जाते हैं और सत्ताधारी दल के विधायक थे। दूसरी बार आप सब लोगों ने इनको चुनकर भेजा था और इतना ही नहीं, ये मैं सच बताऊं तो आप लोगों के ऊपर तो मेरा भी मन यही था कि जब मैं यहां से पूर्णागिरी दर्शन करने आया था उस समय भी मेरे मन में पूरा ये था कि मैया ने पता नहीं क्या सोचा होगा और कैलाश जी को ये देहरादून तो आए ये मेरे बुलाने पर, इन्होंने अपनी शपथ तो ले ली विधायकी की, एक बार विधायकी का इनको हो गया कि दोबारा के विधायक हो गए, लेकिन ये विधानसभा में नहीं गए। आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी कि इन्होंने कहा मैं इस बार विधानसभा में नहीं जाऊंगा। अब इन्होंने ये कोई अपने लिए तो किया नहीं कि इनको कुछ चाहिए, ये खुद ही भगवान की इनके ऊपर बड़ी कृपा है, मां लक्ष्मी की भी कृपा है, इन काम धंधा करते हैं लंबे समय से, किसी पद की भी नहीं है। मैंने इनसे कहा कि आपको कोई पद वगैरह, बोले मेरे को कोई पद नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे विधायक बनाया है, मैं मुख्यमंत्री लाकर उनको दे रहा हूं।